और हरियाणा का ये सियासी दंगल जिसमें पहलवानों की एंट्री और उससे मची है सियासी खलबली। कांग्रेस के टिकट पर विनेश फोगाट जोर शोर से प्रचार में जुट गई है। महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा विनेश उठा रही हैं और पेरिस ओलंपिक में जो कुछ हुआ है उसको लेकर कुश्ती संघ को सीधे विनेश फोगाट कटघरे में खड़ा कर रही हैं। अब विनेश के आरोपों पर कुश्ती संघ की तरफ से भी जवाब आया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कहा विनेश फोगाट के आरोपों पर कि विनेश की तो आरोप लगाने की आदत हो चुकी है। विनेश जिन्होंने पेरिस में मदद नहीं करने का आरोप लगाया था कुश्ती संघ पर, इस पर कुश्ती संघ की तरफ से कहा जा रहा है भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने नियम के तहत पूरी मदद की। भारत सरकार से सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया विनेश फोगाट ने। इस पर कुश्ती संघ की तरफ से कहा जा रहा है आरोपों की स्क्रिप्ट अब भी लिखी जा रही होगी। यह कहना है संजय सिंह का। मेडल जो है वो कोई व्यक्तिगत तो होता नहीं है, मेडल देश का होता है। विनेश ने सियासी बातें खुद कहना शुरू कर दिया है, ये कह रहे हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह। हरियाणा की बेटी अब कांग्रेस की बेटी बन गई है। आइए आपको सुनाते हैं कल विनेश ने आरोप क्या लगाए थे और आज उसका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जवाब क्या दे रहे हैं। वो मेडल ये इतना ईगो पे ले गए कि ये मेडल मेरा था, ये मेरा नहीं था, ये देश का था। देश चाहता तो ला सकता था, लेकिन वो नहीं लेके आए। वो कौन नहीं लेके आए वो तो सबको पता ही है। वो विनेश का कैसे था? वो तो भारत का मेडल होता। ये बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं ना विनेश का था, तभी तो इन्होंने इतना मेरे उसे बदला लेने के लिए इतना सब किया है। कोई सहायता नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अब इसको ठीक करना है, एकेडमी बनाएंगी, कोई आपने गेम प्लान भी बनाई है जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। अगर मैं किसी जगह पे बैठी हूँ तो ये जरूर आश्वासन दे सकती हूँ मैं लड़कियों को, कुछ भी गलत हो आप मेरे को एक फोन कॉल करो, बस जहाँ पे लड़ना होगा फिर मैं लड़ूंगी। ये कम से कम उनको विश्वास तो रहेगा ना कि कोई भी कुछ भी गलत करेगा। जैसे हमारे साथ में सामने कोई खड़ा नहीं था, हम बताएं तो बताएं किसको, घर बताएं तो लड़की मर जाती है। हरियाणा सहित देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन देश की नजर खास तौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर है। कुछ ऐसे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। संजय जी, विनेश फोगाट का ये कहना है कि जब पेरिस ओलंपिक में वो डिस्क्वालीफाई हुई उसके बाद जो उन्हें भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नियम के तहत उनको जितनी सुविधा, जितना जो जरूरत थी मुहैया कराना चाहिए था वो उनको मुहैया हुआ है। वह आरोप लगाने की आदी हो चुकी हैं, तो इसलिए उनका आरोप कोई मायने नहीं रखता। UWW प्रेसिडेंट के पास हम लोग गए। UWW प्रेसिडेंट ने अपनी पूरी प्रेस रिलीज जारी की है। पूरी प्रेस रिलीज आप UWW की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो यह आरोप लगाना उनका गलत है कि भारत सरकार ने या भारतीय कुश्ती संघ ने या ओलंपिक संघ ने उनकी कोई मदद नहीं की। अच्छा, उनका ये कहना है कि जब ये स्थितियां हुई तो उन्होंने केस फाइल किया, लेकिन जिस स्तर पर पैरवी होनी चाहिए थी, जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उन नियम से वो उसमें फिट नहीं बैठ रही थी और ये कह देना कि सहयोग नहीं मिला। रिट दाखिल की गई, वकील ने बहस किया, अपनी पॉइंट को रखा, तो अब इससे ज़्यादा उसमें क्या कोई ज़बरदस्ती उनसे वहाँ के और उससे दस्तखत करा देगा? संजय जी, आपने पहले भी कहा है कि भारतीय सपोर्टिंग स्टाफ और वो खुद इस बात के लिए तत्पर रहना चाहिए उनको कि उनका वजन कितना है, जो क्राइटेरिया है। और इस समय हमारे साथ खुद बृजभूषण शरण सिंह जी फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो सीधे सीधे विनेश के निशाने पर हैं। उन्हीं से जरा जानते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जी, आपने जिस तरीके की बातें कही हैं विनेश फोगाट को लेकर, एक ही प्रतिक्रिया विनेश दे रही है, कह रहे हैं कि वो इतना डर क्यों रहे हैं, बौखला क्यों रहे हैं। क्या बृजभूषण शरण सिंह बौखलाए हुए हैं, डर रहे हैं विनेश से? नहीं, देखिए, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए और सच्चाई ही मैंने बताई है। अभी 7 तारीख को मैंने ABP चैनल के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि विनेश फोगाट जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही थी तो मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या उनके साथ कोई षड्यंत्र हुआ है, तो उन्होंने उस बात को टाल दिया और उन्होंने कहा अभी मेरी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है और समय आने पर मैं बताऊंगी।
और मैंने उसी समय कह दिया था कि ये ठेका किसी न किसी के ऊपर फूटेगा, या तो सरकार के ऊपर फूटेगा, या तो मोदी जी के ऊपर फूटेगा, या तो मेरे ऊपर फूटेगा, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट मना नहीं किया है। और मैडम, जहां तक ये वजन की बात है, तो एक ऐसा इशू होता है कि एक बार सुशील कुमार का भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 250 ग्राम वजन नहीं आ पाया था, लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। अब ये अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगी, और अब देखिए इन्होंने ओलंपिक संघ यानी भारतीय दल के ऊपर ठीकरा पोगड़ा, और दबे जबान से भाजपा का और सरकार का भी नाम इन्होंने लिया। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी, अभी तक जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब हमने जो बेस्ट वकील है वो मुहैया करा कर दिए, पूरी लड़ाई लड़ी, वहां पर विनेश ने तो कह दिया कि केस तो मैंने किया। उन्होंने कहा ये तो बाद में इन्होंने वकील दिया अपना, तो अकेले छोड़ दिया था क्या विनेश फोगाट को वहां पर? और वो कह रही है इनको तो तकलीफ ही इस बात की हो रही थी, ये बीजेपी वालों को लग रहा था ये विनेश का मेडल है, जबकि ये मेडल देश का आ रहा था। देखिए, मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं, मेरी ये प्रतिक्रिया पार्टी से न ली जाए, ठीक है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से भारत सरकार ने और खेल मंत्रालय ने आज 2 साल से, 1.5 साल से या 1 साल से जो जो इन्होंने चाहा है वो सरकार ने पूरा किया है। कब इन्हें विदेश जाना है, किसके साथ जाना है, कहां ट्रेनिंग करनी है, भारत सरकार ने कभी इनको मना नहीं किया है। इनका वीजा नहीं लग रहा है, इन्होंने ट्वीट किया है, भारत सरकार ने तुरंत वीजा दिलाने का काम किया है। इससे ज्यादा कोई सरकार सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन दुर्भाग्य है इनकी आदत जी, पड़ आप गई जो है। बात कह रहे हैं ना, आप जो बात कह रहे हैं ना, दरअसल वो उसी को कह रही है। कह रही है कि सब कुछ मुझे करना पड़ता है, और मजबूरन जब मैं खुलकर सामने आती हूँ तो फिर ये लोग आते हैं। जैसे वो ओलंपिक्स का भी बता रही हैं कि कोर्ट तो मैं गई ना, केस तो मैंने किया ना, और फिर बाद में दिखावे के लिए सरकार ने वकील भेज दिया, ये कह रही हैं वो। अब ये तो हमारा, जहां तक हमको लगता है, ये आरोप तो लगाना ही था। मैंने 7 तारीख को ही ये कह दिया था आपके ही चैनल में इंटरव्यू में कि 1-2 दिन के अंदर ये ठीकरा फोड़ेगी। अभी स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी, स्क्रिप्ट कांग्रेस तैयार करेगी, वो बोलेगी। और वही हुआ। जिस समय ये लौट करके आई थी और जिस समय मीडिया ने इनसे सवाल किया था, उस समय इन्होंने ये बात क्यों नहीं कहा कि मेरे साथ क्या हुआ। और आज 2 दिन बीतने के बाद, 3 दिन बीतने के बाद सरकार के ऊपर और भारतीय दल के ऊपर इन्होंने अपना ठीकरा फोड़ दिया। अच्छा, ये जो कांग्रेस की स्क्रिप्ट वाली बात आप कर रहे हो, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है। विनेश फोगाट कह रही हैं कि भाई बीजेपी के लोग थे, 2 लोगों ने बीजेपी के हमें परमिशन दिलाई थी जंतर मंतर पर धरने के लिए, फिर ये कांग्रेस की तरफ से रचा गया षड्यंत्र कैसे हो गया, ये विनेश फोगाट कह रही हैं। इनको खुल करके अपनी बात रखनी चाहिए। अच्छा, इनको खुल करके अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ। और रखेंगी, उम्मीद है रखेंगी, खुल करके अपनी बात रखनी चाहिए। वो कह रही हैं आगे कि भाई इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, अगर विनेश मेडल जीत जाती सर तो क्या आपको बेइज्जती महसूस होती? बृजभूषण शरण सिंह जी। नहीं, लेकिन जीत मेडल लाती कैसे? हाँ। क्या भारतीय में, सॉरी, क्या रेसलिंग में ऐसा कोई नियम है कि एक दिन के अंदर एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में भाग ले? क्या ऐसा कोई नियम है? उनसे पूछिए, क्या ऐसा कोई नियम है? तो उन्होंने किस नियम के तहत 53 में भी उसी दिन ट्रायल दिया और 50 में भी उसी दिन ट्रायल दिया? क्या ऐसा नियम कुश्ती जगत में है? खेल में कहीं ऐसा नियम नहीं है। इस पर तो वो कह रही हैं कि ये भ्रम फैला रहे हैं। अगर मैं इतनी ताकतवर होती, इतनी पावरफुल होती कि मैं नियम ही बदल देती, वो नियम जो कि बने हुए हैं पहले से, तो फिर तो मेरा बस चलता, तो मैं बृजभूषण शरण सिंह को जेल में न डाल देती। वो ये कह रही हैं। मैं ये कहता हूं कि आप इस पर एक डिबेट रख लीजिए, आप एक क्वेश्चन बना करके डाल दीजिए कि क्या कुश्ती में कहीं ऐसा दुनिया के अंदर कोई नियम है कि एक खिलाड़ी एक दिन के अंदर 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? क्या ऐसा नियम है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक या 4 घंटे तक रेस्ट लेना, अपनी रिकवरी कराना, कुश्ती को हाईजैक कर लेना, ट्रायल ना होने देना, क्या ऐसा नियम है? जबकि नियम के अनुसार 2 घंटे बाद कुश्ती शुरू हो जानी चाहिए थी। तो मैडम, बस चलिए, आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया, बाकी जनता के ऊपर छोड़िए। अच्छा, एक सवाल का जवाब तो दीजिए। वो थप्पड़ मारने वाली बात पर वो कह रही है विनेश फोगाट कि थप्पड़ मारने का टाइम आ गया। देखिए,
ये मन पछतई है अवसर बीते। अच्छा तो तब होता जब उनके साथ घटना घटी थी, तब तुरंत उनको थप्पड़ मारना चाहिए था। और उनके आज के पति और उस समय के प्रेमी दरवाजे के बाहर बैठे थे, कम से कम उनको बुलाना चाहिए था, हल्ला करना चाहिए था। और उसके बाद कम से कम 2 साल तक मेरे 1.5 साल 2 साल तक मेरे तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ना चाहिए था। तो उस समय थप्पड़ मारी होती तो अच्छा होता ना। अब उनके थप्पड़ मारने से क्या होता है। बहुत शुक्रिया बृजभूषण शरण सिंह जी अपनी बात रखने के लिए। एबीपी न्यूज पर बृजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे, जो विनेश फोगाट के निशाने पर हैं, और बृजभूषण शरण सिंह भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अपने आरोपों को लेकर विनेश के मामले में वो भी डटे हुए हैं।